हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी शक्ति ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। उनके 10 रूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है। हर महाविद्या का अपना अलग महत्व और शक्ति है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। उन्हें पीतांबरा भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है। मां बगलामुखी एनिमीज को खत्म करने वाली देवी है। वे अपने भक्तों को हर तरह के डर से मुक्त करती हैं। पुराणों के अनुसार एक बार दुनिया पर बहुत बड़ा डेंजर आया। इससे बचने के लिए भगवान विष्णु ने मां बगलामुखी की आराधना की। मां खुश हुई और उन्होंने दुनिया की रक्षा की। यह घटना मां की ताकत और काइंडनेस दिखाती है। आने वाली हर कठिनाई का समाधान संभव है। मां बगलामुखी की पूजा बहुत इजी है। पीले फूल, पीले कपड़े और पीली मिठाई चढ़ाकर मां की पूजा की जाती है। मां अपने भक्तों पर जल्दी खुश होती हैं और उनकी विशेष पूरी करती हैं। मां बगलामुखी की पूजा के लिए गुरुवार का दिन खास माना जाता है। इस दिन को विशेष रूप से मां की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। गुरुवार को मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और हर कोई मां बगलामुखी की पूजा अर्चना में लीन रहता है। इस दिन फास्ट रखकर, पीले कपड़े पहनकर भक्त मां की विशेष कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पीला रंग मां बगलामुखी का प्रिय रंग माना जाता है और इसे पहनने से भक्तों को मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां की मूर्ति के सामने घी का दिया जलाकर पूजा करनी चाहिए। घी का दिया जलाने से वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यह दिया मां बगलामुखी की कृपा को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मां के मंत्रों का जाप और स्तोत्र पढ़ने से मां जल्दी खुश होती है। मंत्रों का जाप और स्तोत्र का पाठ भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। मां बगलामुखी के मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। मां बगलामुखी की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है। भक्तगण मां को ताजे फूल अर्पित करते हैं, जो उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होते हैं। फूलों की सुगंध और उनकी सुंदरता मां को प्रसन्न करती है और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होती है। पूजा के अंत में आरती का आयोजन होता है। आरती के दौरान भक्तगण दीपक और कपूर जलाकर मां की आराधना करते हैं। आरती के समय भक्तगण हाथ जोड़कर मां से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। आरती के बाद प्रसाद का वितरण होता है। प्रसाद के रूप में मिठाई, फल और अन्य खाद्य पदार्थ भक्तों में बांटे जाते हैं।
प्रसाद ग्रहण करने से भक्तों को मां की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां बगलामुखी की पूजा के बाद ध्यान और साधना का भी विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से भक्तगण अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मां की कृपा का अनुभव करते हैं। ध्यान और साधना से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। भजन और कीर्तन भी मां बगलामुखी की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तगण भजन और कीर्तन के माध्यम से मां की महिमा का गुणगान करते हैं और अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। भजन और कीर्तन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। नारियल का अर्पण भी मां बगलामुखी की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नारियल को शुद्धता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्तगण नारियल अर्पित करके मां से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। मां बगलामुखी की पूजा के दौरान भक्तगण पवित्र धागे भी बांधते हैं। ये धागे मां की कृपा और सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। भक्तगण इन धागों को अपने हाथों में बांधकर मां से अपनी रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हवन का आयोजन भी मां बगलामुखी की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हवन के माध्यम से भक्तगण अग्नि में आहुति देकर मां की कृपा प्राप्त करते हैं। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अंत में भक्तगण मां बगलामुखी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। मां बगलामुखी की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मकता का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे दिल से मां बगलामुखी की पूजा करता है, उसे कभी भी किसी भी तरह का डर नहीं सताता। कई भक्तों ने मां की कृपा से अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखे हैं। मां बगलामुखी की पूजा में सबसे जरूरी है सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मां की आराधना करना। जब हम अपने दिल से बिना किसी दिखावे या स्वार्थ के मां की पूजा करते हैं, तब मां बगलामुखी हमारी प्रार्थनाओं को सुनती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से की गई पूजा से मां जल्दी खुश होती है। निष्काम भाव का मतलब है किसी भी प्रकार की इच्छा या अपेक्षा के बिना केवल मां की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए पूजा करना। जब हम अपने मन को सभी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त कर केवल मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब मां हमें अपनी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से नवाजती है। मां अपने भक्तों को दुनिया के मोह माया से मुक्ति दिलाकर उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाती है। मां बगलामुखी की कृपा से भक्तों को जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मां की भक्ति से हमें आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। मां बगलामुखी की पूजा से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। मां की कृपा से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। मां बगलामुखी की भक्ति से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। मां की पूजा से हमें अपने जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है और हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना पाते हैं। मां बगलामुखी की कृपा से हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। मां की भक्ति से हमें आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। मां बगलामुखी की पूजा से हमें अपने जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है और हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना पाते हैं। मां बगलामुखी की कृपा से हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। मां की भक्ति से हमें आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। मां बगलामुखी जीवन की बाधाओं को दूर करने वाली। मां बगलामुखी अपने भक्तों के जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। वे उन्हें ताकत, हिम्मत और बुद्धि देती हैं। मां की कृपा से भक्त अपने जीवन में सफलता और खुशी पाते हैं।